बेंगलुरु, इंडिया का सिलिकॉन वैली। रात में चमकती सड़कें, दिन में दौड़ती जिंदगी। एक ऐसा शहर जहां हर कोई खुद को सुरक्षित समझता है, लेकिन इस तेज रफ्तार शहर की चमक के पीछे एक ऐसी वारदात चुपचाप पनप रही थी जिसने पूरे शहर के भरोसे को हिलाकर रख दिया। वेलकम टू द बेंगलुरु हाइस्ट। दोपहर की तेज धूप, सड़क पर हल्का सा ट्रैफिक। एक सफेद कैश वैन सिग्नल पर रुकती है। ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड बिल्कुल सामान्य तरीके से बैठे हुए हैं। तभी एक एसयूवी बिल्कुल वैन के सामने आकर रुकती है। उसमें से कुछ व्यक्ति उतरते हैं। आरबीआई के जैकेट, टोपी, पहचान पत्र, वॉकी टॉकी, सब कुछ बिल्कुल असली जैसा। उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़कर कहता है, हम भारतीय रिजर्व बैंक से हैं। आपातकालीन निरीक्षण चल रहा है, वैन खोलनी होगी। ड्राइवर अपने कार्यालय को फोन लगाता है, पर तभी दूसरा व्यक्ति फोन छीनकर कहता है, यहाँ नेटवर्क जैमिंग चल रही है, समय कम है, तुरंत कार्यवाही करनी होगी। उनकी वेशभूषा, उनका आत्मविश्वास इतना प्रामाणिक था कि गार्ड को एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं होता। कैश कस्टोडियन आफ्ताब और दोनों गार्ड राजना और थम्मैया को अपने साथ इनोवा में बैठाते हैं और कहते हैं कि उन्हें तत्काल पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। सिर्फ ड्राइवर विनोद कुमार को वे निर्देश देते हैं, कैश वैन को 5 किलोमीटर आगे डेयरी सर्कल फ्लाईओवर पर ले जाओ, वहां हमारा दल पहले से इंतजार करेगा। ड्राइवर घबराया हुआ पर सरकारी आदेश समझकर बिना सवाल किए मान जाता है। यहाँ कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। नकली अफसर इनोवा से क्रू को कुछ दूरी पर उतार देते हैं और खुद तेजी से डेयरी सर्कल फ्लाईओवर की तरफ बढ़ते हैं। फ्लाईओवर एक ऐसी जगह जहां सीसीटीवी कवरेज बेहद कम है, यानी एक परफेक्ट क्राइम स्पॉट। कुछ ही मिनटों में कैश वैन वहां पहुंचती है। ड्राइवर रुकते ही गैंग उसे बंदूक दिखाकर नीचे उतरने को कहता है। अब शुरू होता है असली डाका। इनोवा कार वैन के बिल्कुल पीछे लगाई जाती है। गैंग के सदस्य कैश वैन के अंदर रखी 7 करोड़ की राशि वाले बॉक्स निकाल कर इनोवा में फेंकते जाते। ड्राइवर बिल्कुल असहाय बंदूक की नोक पर खड़ा सब कुछ देखता रह जाता है और पूरे ऑपरेशन में लगता है सिर्फ कुछ ही मिनट। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब पुलिस मौके पर आती है, उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। कैश वैन में लगे सीसीटीवी कैमरों का पूरा डीवीआर गायब है। यानी या तो डीवीआर रास्ते में हटाया गया या किसी अंदरूनी व्यक्ति ने पहले ही निकाल दिया था। दोनों ही स्थितियां एक ही दिशा की ओर इशारा करती थी। इस लूट में एक इनसाइडर जरूर था। पुलिस पूछताछ शुरू करती है, पर कैश वैन टीम के बयान आपस में मेल ही नहीं खाते। हर किसी की कहानी में गड़बड़ियां, कहीं वक्त गलत, कहीं जगह। और तभी पुलिस को मिलता है एक सुराग। लूट के बाद इनोवा कार हॉस्कोटे रोड से होकर कोलार टोल पार करती हुई दिखाई देती है। यानी गैंग इस इलाके से परिचित था और पूरी प्लानिंग पहले से कर चुका था। जांच अधिकारी साफ कहते हैं, इतना सटीक अपराध बिना अंदर की जानकारी के संभव ही नहीं। कैश की मूवमेंट कब होती है, कौन सा रूट चुना जाता है, कितने गार्ड तैनात होते हैं, डीवीआर कब हटाया गया, इन सब बातों की जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही थी। पुलिस ने आखिरकार सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के जरिए कई संदिग्ध चेहरों की पहचान कर ली है। होम मिनिस्टर खुद कहते हैं, हमारे पास मजबूत सुराग है, बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या वो वैन टीम में से ही है या किसी बड़ी गैंग का हिस्सा? ये अब भी एक रहस्य है। दिन दहाड़े सिर्फ कुछ मिनटों में हुआ 7.1 करोड़ का ये साहसिक डाका सिर्फ एक चोरी नहीं, पूरे शहर के भरोसे का अपहरण है। और असली सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या ये सिर्फ एक गैंग का हमला था या हमारे बीच कोई छुपा हुआ इनसाइडर पूरे ऑपरेशन का निर्देशक था? और शायद सच्चाई अभी भी परतों में छुपी हुई है। क्या ये सिर्फ एक संगठित गैंग का हमला था या हमारे बीच कोई ऐसा इंसान था जो इस पूरे ऑपरेशन का असली निर्देशक बना? जवाब अभी भी अधूरा है और यही इस घटना को और भी रहस्यमय बना देता है।